धार्मिक आयोजनों को लेकर शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी काफी तैयारी के साथ, उत्साह के साथ लगे रहते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं वरुण बाबुल और मैं हूं अभी नौगछिया अनुमंडल के गोपालपुर के 83 गांव में। इस गांव में एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है श्री श्री 108 श्री रुद्र चंडी यज्ञ का। और इस आयोजन में न सिर्फ इलाके के बल्कि अलग अलग राज्यों के भी साधु संत और श्रद्धालु पहुंचेंगे। विभिन्न प्रकार का आयोजन होगा। और ये जो अभी हम आपको कैमरे में दिखा रहे हैं, ये जो अभी बगल का खेत दिख रहा है, यह 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद ये दुल्हन की तरह सजा हुआ मिलेगा। और यहाँ का क्षेत्र पूरी तरह से धार्मिक वातावरण से इलाके को मुग्ध कर देगा, गुंजायमान कर देगा। आइए इसके बारे में जानते हैं पूरी जानकारी सरल संत स्वामी आगमन जी महाराज से। गंगा के किनारे या 83 गांव है, जो अति प्राचीन गांव है, प्रसिद्ध गांव है और प्रबुद्ध गांव है। सभी लोग यहाँ धार्मिक भावना से सघन रूप से जुड़े हुए हैं वर्षों पूर्व। इसी का परिणाम है कि कई कई मंदिर पहले भी थे, फिर बाद में माता कालिका का मंदिर, शिव मंदिर आदि निर्माण हुआ। जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ महंत बाबा, कामा माई, शैलेश बाबा, हनुमान जी आदि के मंदिर हैं, प्रसिद्ध हैं। तो समस्त ग्रामीणों का के मन में बहुत दिनों से चल रही थी बात, चर्चा की कोई यज्ञ हो, कोई धार्मिक कार्य हो, बढ़िया कार्य हो। संयोग होते होते इस बार 2024 में ये समय पूरा हुआ। राम मंदिर निर्माण के पश्चात लगता है कि राम जी की यही इच्छा दया थी और सभी लोग विगत करीब करीब 4-5 महीनों से इसकी तैयारी कर रहे थे। बहुत कुछ तैयारी करके सब लोग आगे भी बढ़ चुके थे। मुझे संजोगवश आने का मौका नहीं लगा था और आज उसी संदर्भ में समस्त ग्रामीण जनों के द्वारा, भक्त जनों के द्वारा विचार विमर्श के लिए यह बैठक आयोजित है। विचार विमर्श हुआ कि रुद्र चंडी यज्ञ होगा। इसमें शिव पुराण की भी कथा होगी, श्री देवी भागवत पुराण की भी कथा होगी और भागवत की भी कथा होगी, राम कथा भी होगी। ये सबका विचार है। फिर यज्ञ भी 2 चरण में संपादित होंगे। भव्य कलश यात्रा निकाला जाएगा और उसके बाद ये सारे कार्य निर्धारित हो रहे हैं। गुरुजी, यज्ञ से किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? वेद मंत्रों के द्वारा ध्वनि प्रदूषण दूर होता है। पहला प्रभाव ये है, हमारे आपके जो सनातन धर्म के प्राचीन वैदिक मंत्र हैं, जिसके सामने विश्व का कोई भी दूसरा मंत्र शब्द नहीं है, वेद से पहले कोई ग्रंथ ही नहीं है, तो उसके उच्चारण से जब अनुगुंजित होता है, वातावरण पवित्र होता है, ध्वनि प्रदूषण दूर होता है, लोगों की मानसिकता पर एक अच्छा असर होता है वेद मंत्र के द्वारा। बच गई आहुतियां जो पड़ती हैं वो वायु प्रदूषण, पर्यावरण शुद्धि के लिए उससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। ऐसा कोई मशीन नहीं बना है कि दुनिया को उसमें घुसा दिया जाए और पर्यावरण शुद्ध हो जाए। या एक तरफ से प्रदूषण हटाए तो दूसरे तरफ संसार में रह जाएगा। इसके लिए कोई ऐसा देश का बड़ा बड़ा देश, धनी मानी देश, अमेरिका, जर्मनी, रूस आदि, कोई देश ऐसा मशीन, कोई वैज्ञानिक नहीं तैयार कर सका है। हमारे ऋषियों मुनियों ने यह यज्ञ आरंभ किया है इसके लिए, जिससे पर्यावरण शुद्ध होता है, बादल भी बनते हैं, वृष्टि होती है। गीता में इसलिए यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभव और अन्नात भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञो वै विष्णु, भगवान विष्णु का स्वरूप साक्षात यज्ञ है। यज्ञ से वर्षा होती, फसल होते हैं और तभी किसान भाई लोग भी उससे अन्न उत्पन्न करते हैं, जिस अन्न को संपूर्ण विश्व खाता है, संपूर्ण विश्व आहार रूप में लेता है। तो यज्ञ का बहुत बड़ा आधार है अन्न उत्पादन का, यज्ञ भी।
गुरु जी, एक जानकारी के लिए अभी के जो नव युवा है या नव किशोर, वो एक जरूर जानना चाहते हैं कि धर्म क्यों जरूरी है इंसान के लिए, धर्म का उनके जीवन में क्या असर है? अभी तो थोड़ी चर्चा इस पर रख रहे हैं जी जी। बिंदुवार पॉइंट के रूप में, फिर आप इस पर इसी यज्ञ में विशेष रूप से सुनेंगे। आधा सब्जेक्ट वही रहता है हमारा, यानी ध्री धातु है धर्म में, और जिसका अर्थ है धरना, पकड़ना। तो धर्म का अर्थ ही होता है सीधा सीधी कि हम अच्छा चीज धरें, अच्छे चीज को पकड़ें, सद्गुण को, सद्विचार को, सदचर्चा को, सद्भाव को हम पकड़ें, अच्छे चीजों को। जो खराब चीज है उसे त्यागें, यह धर्म ही बताता है। और भगवान स्वयं धर्म के विग्रहवान स्वरूप है। यदि धर्म नहीं रहे तो मनुष्य, आज पाश्चात्य जगत में जितनी मारकाट मची हुई है, पूरे देश आप देख रहे हैं, गाजा, यूक्रेन, फिलिस्तीन, फल्ला चिल्ला, सारे देशों में मची हुई है। भारत में तो वो कम से कम बची हुई है। ये सारी बातें धर्म के कारण। धर्म मनुष्य को जोड़ता है, परस्पर प्रेम करना सिखाता है। अधर्म युद्ध चाहता है, लड़ना लड़ना चाहता है, मरना मारना चाहता है। इसलिए धर्म आवश्यक है। रुद्र चंडी महायज्ञ होना है 7 जून से 17 जून तक। सर्वप्रथम जो है शोभा यात्रा का कार्यक्रम होगा और इसके बाद जो है मंडप प्रवेश, आवाहित देवी देवताओं के स्थापन पूजन का कार्यक्रम होगा। और इसी क्रम में जो है अग्निवास के दिन अग्नि मंथन के द्वारा जो है अग्नि भगवान का प्राकट्य होगा। और इसके बाद जो है द्वितीय बेला में प्रवचन ज्ञान मंच का कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। और इसमें जो है श्रीमद् भागवत के कथा होंगे, शिव पुराण, देवी पुराण, और जो है श्री राम कथा का समायोजन होने जा रहा है बड़े ही धूमधाम से। कहाँ आयोजन होगा ये? यह यहाँ यज्ञ का ध्वजा गड़ा है, उसी स्थल के इतस्ततः यज्ञशाला वगैरह बनेंगे और मंडप वगैरह बनेगा। आपका परिचय? मैं वैदिक ललित शास्त्री, इस यज्ञ का आचार्य, यज्ञ आचार्य वैदिक ललित शास्त्री। मैं आचार्य पंडित अविनाश जी शास्त्री, जय की बाबा। ये जो 83 गांव में श्री श्री रुद्रचंडी महायज्ञ होने जा रहा है, यह यज्ञ का मुख्य उद्देश्य सब संतों की रक्षा के लिए, सब भक्तों की रक्षा के लिए इस कार्यक्रम का आगाज किया गया है। इस कार्यक्रम में पंचकुंडी हवनात्मक महायज्ञ होना है। इस यज्ञ में जो भी भक्तजन है, जिसकी जो भी जैसी भी मनोकामना होती है, सभी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए पाठ एवं हवनात्मक यज्ञ कराएं। इसमें 4 प्रकार के कथा का आयोजन रखा गया है, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत और शिव पुराण, राम कथा, इसके साथ में रामलीला की झांकी, भव्य मेले का आयोजन, साथ में भंडारे का, बाहर से आए हुए सभी समस्त भक्तजनों का रहने की व्यवस्था उत्तम कराई जाएगी। अतः सभी भक्तजनों से निवेदन होगा, यथाशक्ति दान पुण्य कर तथा अपना समय देकर सहयोग कर इस यज्ञ को सफल बनाएं और मानव जीवन में अपने आप के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने समस्त भक्तों के लिए इस पुण्य कार्य में शामिल होकर पुण्य का भागी बने। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत सौभाग्य की बात है कि 2024 में 83 में रुद्र चंडी जंग का शुभारंभ हुआ है। और हम लोग चाहेंगे समूचा नगोचियान मंडल के सभी आदमी से अपील है इस जग को आकर के सभी सफल बनावे। हमारा नाम है मनोज कुमार झा, मैं अधिवक्ता हूँ कटिहार सिविल कोर्ट में। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार झा है। मैं चाहूंगा कि इस यज्ञ को सफल बनावें और पूरे जो है जितने भी क्षेत्रवासी हैं इस यज्ञ में बढ़ चढ़ के भाग लें। इस महारुद्र चंडी यज्ञ को अपने आप में इस इलाके में सबसे ज्यादा जो है सफल रहे पूरे। और विशेष क्या बोलूं, हमारे गांव में, हमारे सुखटिया बाजार पंचायत में ये रुद्र चंडी यज्ञ का आयोजन समस्त ग्रामवासी, पंचायतवासी और प्रखंड वासियों के सहयोग से अति से किया जा रहा है, जिसमें कि तमाम सनातन धर्मी से, तमाम सनातन प्रेमी से हम लोग सादर अनुरोध करते हैं। कुमार सिंह है, बगली में घर है और
हम लोग चाहते हैं कि इस जग को किसी तरह से सफल बनावा, सभी ग्रामवासी नगरचा अनुमंडल के सभी आदमी मिलकर के इसको इसको सफल बना। जी, यहाँ के आयोजन के बारे में बताइए किसको। ये जो श्री रुद्र महायज्ञ होने जा रहा है 83 में, ये हम लोग के लिए, पंचायत के लिए ही नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। और खास करके हम लोग के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज तक ऐसा महायज्ञ हम लोगों के बीच में नहीं हुआ था। इसके लिए हम लोग पूर्ण जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि आम ग्रामीणों से ही नहीं, पूरे क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के इस यज्ञ को सफल बनावे। मेरा नाम प्रमोद चौबे, राजद प्रखंड अध्यक्ष गोपालपुर। ये आज जो है यहाँ जो है गांव में, हमारे गांव में ये काफी दिनों से ये चर्चा का विषय था कि श्री रुद्र महाचंडी यज्ञ होना चाहिए और अंततः बाबा के सानिध्य में इनके निर्देशानुसार आज ये गांव के लोग सारे उत्साहित और ये अंततः ये फाइनल हुआ कि ये यज्ञ होना चाहिए और काफी उत्साहित हैं हम लोग। और इस यज्ञ को हम ये क्या कहते हैं कि गुरु आगमानंद जी महाराज के सानिध्य में हम लोग इस यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब ये आए तो एक अलग ही उत्साह हम लोगों में है, सारे ग्रामीणों में। और ये लालसा थी कि हमारे पूज्य महाराज आए गांव और उनके दर्शन के हम लोग अभिलाषी थे, जो आज ये पूरा हुआ। और हमें पूर्ण विश्वास है ये यज्ञ इनके सानिध्य में, इनके नेतृत्व में बहुत अच्छे से होगा। धन्यवाद। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम पुष्पक कुमार सिंह है और पूर्व मुखिया प्रतिनिधि रह चुका हूं और जदयू का 4 बार से जिला महासचिव हूं। मेरा घर दिरासी, जहां पर जगह स्थल है उसी जगह है। ये जो प्रोग्राम तैयार किया गया है ये तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है और इसमें जो सहयोग की आवश्यकता है उसमें सभी ग्रामीण लगे हुए हैं। और जो भी क्षेत्र पड़ता है, यह तो क्षेत्र सभी के लिए है, नगरचा अनुमंडल का जो क्षेत्र होता है उस लेवल पर का ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं चाहूँगा कि नगरचा अनुमंडल के जितने भी संतमत हैं, सहयोगी हैं, सभी अपना योगदान इसमें दें, सहयोग दें और पुण्य का भागी बने।